खबरों में आगे बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर साल 2024 के लिए बीजेपी का हर गांव चलो अभियान, जिसको लेकर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति तैयार। 1,40,000 गांव में देगी सीधा दस्तक और चौपाल लगाकर योजनाओं की दी जाएगी जानकारी। जनवरी के आखिरी सप्ताह में शुरू होगा अभियान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक के बाद एक नए अभियान बीजेपी की तरफ से चलाए जा रहे हैं। सीधे तौर पर जनता से जुड़ने की कोशिश बीजेपी की और इसी के तहत चौपाल लगाकर योजनाओं की जानकारी बीजेपी अब लोगों के बीच जाकर देगी। जनवरी के आखिरी सप्ताह में शुरू होगा यह अभियान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि अब बीजेपी की तरफ से एक और अभियान साल 2024 के लिए बीजेपी का हर गांव चलो अभियान शुरू होगा। इस अभियान की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति जो है अब तैयार है। 1,40,000 गांव में देगी सीधी दस्तक और इस दौरान जनता से सीधा जुड़ने की कोशिश बीजेपी की। चौपाल लगाकर योजनाओं की जानकारी भी बीजेपी की तरफ से दी जाएगी कि आखिरकार इतने सालों में बीजेपी की तरफ से चलाई गई योजनाएं कितनी धरातल पर उतरी हैं। जनवरी के आखिरी सप्ताह में शुरू होगा यह अभियान। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे, जहां पर साल 2024 के लिए बीजेपी का हर गांव चलो अभियान शुरू होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति अब पूरे तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है और लगभग अब बीजेपी चुनावी मैदान में अपने पूरी रणनीति के साथ उतरेगी। चौपाल लगाकर योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। तो जनवरी के आखिरी सप्ताह में शुरू होगा यह अभियान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पीयूष तिवारी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। पीयूष, अगर बात की जाए इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा के बाद अब हर गांव चलो अभियान भी बीजेपी चलाने वाली है, इसको लेकर क्या जानकारी, कितना असर इस अभियान का? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है और कल भी एक महत्वपूर्ण बैठक भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में हुई है। हालांकि इस बैठक से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति बना ली थी कि हर गांव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, खासतौर पे जो जिला स्तर के नेता हैं, वो जाएंगे और कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं और जिसका सीधा जुड़ाव आम जनता से है, वहाँ के गरीब लोगों से है, उसके बारे में बताएगी कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि जनवरी के आखिरी सप्ताह में इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। करीब 1,40,000 के आसपास गांव है जहां तक भारतीय जनता पार्टी अपनी पहुंच जो है वो बनाएगी और बाकायदा इसके लिए एक चौपाल लगाई जाएगी। क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश के लिहाज से आपने देखा कि तमाम जो क्लस्टर प्रभारी हैं वो बनाए गए हैं और कल उन प्रभारियों की एक बैठक भी भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि जनता से सीधे कनेक्ट किस तरीके से किया जा सके, जिसका असर जो है वो लोकसभा चुनाव में देखने को मिले, को इसका फायदा हो और भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाए जा रहे हैं। कल आप आपको दिखाई दे तरीके से वॉल पेंटिंग करके एक अभियान भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाया गया। इसके सार्थकता को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, यानी कि अलग अलग अभियानों के जरिए भारतीय जनता पार्टी की यही कोशिश है कि जनता से जुड़ाव रहे और किसी भी तरीके से कोई समस्या अगर जनता को होती है तो वो अपने जो वहाँ के बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो उन तक उस समस्या को पहुंचाएं और बीजेपी के पदाधिकारी हैं उस समस्या को सॉर्ट आउट करें। और बीजेपी की ये कोशिश नहीं है कि सिर्फ राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर प्रचार करना है, लेकिन इस बार बीजेपी इस रणनीति पर काम कर रही है कि बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को सशक्त किया जाए, मजबूत किया जाए और उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाए। और बाकायदा ट्रेनिंग इससे पहले भी दी गई थी और आगे भी इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी कि ताकि वो बीजेपी के बारे में जो चुनावी प्रचार है वो बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के स्तर पर जब होगा तो उसका असर तहसील स्तर पर दिखेगा, उसके बाद जिला स्तर पर दिखेगा, उसके बाद राज्य स्तर पर दिखेगा, उससे कहीं ना कहीं देश में भी बीजेपी को फायदा होगा। और ना सिर्फ एक क्षेत्र की बात करें, पूर्वांचल से लेकर दक्षिण भारत के राज्यों तक, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की यही कोशिश है, यही रणनीति है कि एक एक लोगों तक भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव से पहले पहुंच बनाए और खासतौर पर राम मंदिर को भी इस बार एजेंडे में कहीं ना कहीं लिया जाएगा। हालांकि मुख्य रूप से इसे चर्चा में नहीं लाया जाएगा, लेकिन ये बताने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी कि पिछली बार या उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और हमने उस वादे को पूरा कर दिया है। तो इसको भी भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में लेकर जाएगी। तो यही कारण है कि हर गांव चौपाल लगाने की जो योजना है
वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और जनवरी के आखिरी सप्ताह में इस योजना को इम्प्लीमेंट भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कराएगा। ऐसी जो योजना है वो कहीं ना कहीं बनाई जा रही है। बिल्कुल पीयूष, इस दौरान क्लस्टर भी बनाए गए हैं, लेकिन अगर इस अभियान की बात चले, क्योंकि गांव-गांव पहुंचना है, तो इसकी जिम्मेदारी भी एक बड़े स्तर पर होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ज्यादा समय भी नहीं बचा है और पूरे देश में लगातार इस अभियान को चलाना एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना और उन्हीं योजनाओं के बारे में पूरे तरीके से उन जनता से पूछना कि आखिरकार क्या उन योजनाओं का लाभ मिला है, धरातल पर किसने कितना काम किया है, उन सभी का सर्वे भी शायद इसी अभियान के तहत निकल कर आएगा। और देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि केंद्र सरकार ने तमाम योजनाएं चलाई जिसका सीधा कनेक्ट जनता से रहा और खासतौर पे आम लोग जो गरीब तबका है उनसे रहा। खासतौर पर आयुष्मान भारत की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें या 3 तलाक से जिस तरीके से मुक्ति दिलाई गई, तमाम बातें, तमाम योजनाएं भी चलाई गई और कहीं ना कहीं कई कानून भी इस दौरान बनाए गए और इसका असर भी कहीं ना कहीं देखने को मिला। और खासतौर पे जब 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए उसमें भी आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में बड़ी जीत दर्ज की। इसका सीधा असर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भी अब देखने को मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सोर्सेस के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि बीजेपी ने बाकायदा उन प्लान्स को, उन योजनाओं को, उन कानूनों को जो जनता के हित में लाए गए हैं, जो बिल भी लाए गए थे, उनको बाकायदा लिस्ट बनाई है उसकी, और उस लिस्ट को लेकर यानी कि उन योजनाओं को लेकर वो जनता के बीच में जाएगी और बताएगी कि किस तरीके से आपको धुएं से मुक्ति दिलाई गई, शौचालय किस तरीके से बनाए गए, किस तरीके से आपको आवास दिया जा रहा है, मुफ्त राशन भी इस बार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एजेंडे में रहने वाला है। इसके साथ ही इलाज के लिए आयुष्मान योजना की अगर हम बात करें, ऐसी तमाम जो योजनाएं हैं वो जनता के लिए चलाई गई हैं केंद्र सरकार की ओर से। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की यही लगातार कोशिश भी रही है कि किस तरीके से बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को इन बारों में बताया जाए, बाकायदा ट्रेनिंग दी जाए और ऑनलाइन ट्रेनिंग भी चल रही थी, आपने देखा। इसके साथ ही महिलाओं को किस तरीके से कनेक्ट किया जा सके, इसको लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। ऑटो जो चलाते हैं, जो ट्रांसपोर्ट में से जुड़े हुए लोग हैं, उनको किस तरीके से जोड़ा जा सके, उनको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पे केंद्र सरकार जो काम कर रही है उसके बारे में बताया जा सके। किसानों को लेकर जो खासतौर पे आपने देखा कि किस तरीके से जो एक राशि है वो अकाउंट में डाली जाती है, उसको किसान सम्मान निधि के बारे में अगर हम जिक्र करें तो तमाम योजनाएं केंद्र सरकार की ओर से चलाई गई और उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिला। सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की यही कोशिश है कि अन्य पार्टियों के वोट बैंक में भी सेंधमारी इस बार बीजेपी करेगी, क्योंकि बीजेपी ने इस बार 400 पार का जो नारा एक तरीके से दिया है और उस नारे को अगर पूरा करना है या लगता है कि इस अभियान को लेकर भी बीजेपी पूरे तरीके से चुनावी मूड में है और लगता है बीजेपी को कि इस अभियान से उसे काफी फायदा होगा। पीयूष हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।